नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपसे एक बहुत बुनियादी सवाल है। आईफोन बनाने वाली अमेरिका की एप्पल कंपनी ज्यादा ताकतवर या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? आप उलझ गए होंगे। मोदी के भक्त भी इसका पक्के से जवाब नहीं दे सकते। इसका जवाब इस वीडियो के अंत में आपको एकदम साफ साफ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दो कौड़ी का खेल, मोदी बड़े या एप्पल। यह नोटिफिकेशन तो आपने देखा ही होगा। भारत सरकार संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग की तरफ से जारी। पता और तारीख दोनों देख लीजिए। केबिन नंबर 4, 12वां तल्ला, संचार भवन, और तारीख है 28 नवंबर 2025, नई दिल्ली। बहुत होशियारी के तहत तारीख यहां नहीं डाली गई है, लेकिन दूसरे पन्ने में नीचे पूरा छप गया। डिजिटली साइंड बाई प्रणय कुमार, 28 नवंबर 2025 रात के 9:14 और 18 सेकंड पर। सोचिए कितनी हड़बड़ी रही होगी सरकार को कि रात को इसके लिए दफ्तर खुलवाया गया। इसका 7वें पॉइंट पर साफ लिखा है, ए, सारी मोबाइल कंपनियों को संचार साथी पहले से इंस्टॉल करके ही भारत में बेचना होगा। बी, साफ साफ लिखा है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि बिना इसमें अपनी सूचना डाले फोन चालू ही ना हो, और इसको न तो डिसेबल किया जा सके और ना ही इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। रेस्ट्रिक्ट का मतलब आगे बताएंगे आपको। और सी पॉइंट पर लिखा है, जो कंपनियां पहले अपना मोबाइल बेच चुकी हैं उनको सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए संचार साथी ऐप फोन में डालना पड़ेगा। अब सुनिए मोदी का संचार साथी ऐप आपके फोन में होने का मतलब क्या है। इसको संचार साथी नहीं, भारतीय नागरिक की निजता का दुश्मन कहना बेहतर होगा। सबसे ऊपर ही लिखा है, देखिए, आप सरकार को आपके फोन कैमरे से फोटो खींचने और वीडियो बनाने का अधिकार दे रहे हैं। आप किसको कॉल करते हैं, कब कॉल करते हैं, कितनी बात करते हैं, सब सरकार को जानने की छूट है। आपके फोन का स्टेटस सरकार देख सकती है, आपके सारे मैसेज सरकार पढ़ सकती है, और तो और आपके स्टोरेज से सरकार कोई भी डेटा उड़ा सकती है या उसमें नया डेटा डाल सकती है। शेयर्ड स्टोरेज में रखी आपकी सारी फाइल सरकार पढ़ सकती है। आपको इसकी कोई हवा नहीं होगी। इतना ही नहीं, सरकार आपके फोन के वाइब्रेशन मोड को कंट्रोल कर सकती है। सरकार के पास नेटवर्क का फुल एक्सेस होगा। सरकार आपके फोन को स्लीप मोड में डालने से रोक सकती है। समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये कि आप किससे क्या बात करते हैं, कहां जाते हैं, क्या लेन देन करते हैं, किसकी फोटो आप खींचते हैं और कौन आपको अपनी फोटो भेजता है, इस पर आपसे ज्यादा सरकार का नियंत्रण होगा। बोले तो नथिंग इज पर्सनल। आपका कुछ भी व्यक्तिगत नहीं रह जाएगा। भारत सरकार ने एप्पल, सैमसंग, जियोमी, एमआई, एप्पो जैसी बड़ी कंपनियों को आदेश दिया कि आप अपना फोन बेचने से पहले ही उसमें संचार साथी नाम का ऐप इंस्टॉल करके रखिए। इसके बिना आपको बेचने नहीं देंगे। मोदी सरकार चाहती है कि इस ऐप को फोन में डिसेबल भी न किया जा सके। नोटिफिकेशन में लिखा है, जो फोन पहले से बाजार में पहुंच चुके हैं उनमें भी यह ऐप सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए भेजा जाए। दूरसंचार मंत्रालय ने भी इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि यह साइबर सुरक्षा के गंभीर खतरे से निपटने के लिए जरूरी है। हाँ, हम ऐसा करने जा रहे हैं। अब इस नोटिफिकेशन का सामने आना था कि बवाल मच गया। मचना ही था। जनता ने मचाया, विपक्ष ने मचाया। विपक्ष और निजता अधिकार के वकीलों ने इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इससे सरकार को भारत के 73 करोड़ स्मार्टफोन्स में ताक झांक करने का लाइसेंस मिल जाएगा। यह निजता के अधिकार का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। इसके अलावा संचार मंत्रालय ने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सेकंड हैंड मोबाइल डिवाइस मार्केट है, उसमें भी जाएगा ये ऐप। लेकिन सबसे ज्यादा हल्ला मचा दिया मोबाइल कंपनियों ने, और उसमें भी एप्पल ने, आईफोन बनाने वाला एप्पल। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक्सक्लूसिव खबर दी कि एप्पल ने मोदी के कानून को हवा में लहराते हुए कहा, इस आदेश की ऐसी की तैसी ठेंगे पे रख दिया। संचार साथी ऐप को लेकर मचे बवाल के पहले ही दिन एप्पल ने साफ कर दिया कि हम अपने आईफोन्स में इस ऐप को प्री लोड नहीं करने वाले हैं। सवाल ही नहीं उठता। कंपनी ने डंके की चोट पर कहा कि वो भारत सरकार को बताएगी कि दुनिया में कहीं भी ऐसे आदेश का हमने पालन नहीं किया है। आईफोन बनाने वाली एप्पल कंपनी का कहना है कि ये उसके iOS इकोसिस्टम के लिए प्राइवेसी और सिक्योरिटी का रिस्क पैदा करता है,
और भारत सरकार का आदेश हम नहीं मानना चाहते हैं। इसके बाद क्या होना चाहिए था? अपने 56 इंची प्रधान सेवक को क्या कहना चाहिए था? एप्पल कंपनी और उसके मालिक टिम कुक की ऐसी की तैसी, उसको मालूम नहीं है हम खुद से अच्छी कलम तक नहीं बना सकते तो क्या, हम विश्व गुरु हैं, कहना चाहिए था ना। भाजपा को तो नारा दे देना चाहिए था कि विश्व गुरु का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन विश्व गुरु ने क्या किया? स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिटर्न, छठी फेल धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में नाक रगड़ने वाले अपने मंत्री, ग्वालियर के महल में रहने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे किया। कुछ करो। सिंधिया जी का गोरों के साथ खानदानी भाईचारा। टिम कुक की नाराजगी देख मोदी का ज्वालामुखी बिना तेल के दिए की तरह टिमटिमाने लगा, सूर्य की तरह दमकता हुआ तेज तिरोहित हो गया। आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पर आपके फ़ोन पे जब आप फ़ोन खरीदते हो तो उस पर कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो, अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया के सामने ही गंगा में खड़े होकर झूठ बोला। हम फिर कह रहे हैं कि भारत का संचार मंत्री, जो कि छठी फेल बकलोल स्वामी के पैरों में नाक रगड़ता है, भारत की जनता के सामने झूठ बोल रहा था। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। झूठ। धीरेन्द्र शास्त्री का चेला झूठ बोल रहा था। अगर संचार साथी ऐप को डिलीट किया जा सकता है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्यों नहीं कहा कि हम नया नोटिफिकेशन लाने जा रहे हैं? गौर कीजिए, सिंधिया ने एक बार भी नहीं कहा कि नोटिफिकेशन गलत छप गया है, जबकि नोटिफिकेशन के 7वें पॉइंट के नंबर बी पर साफ लिखा है यह वैकल्पिक नहीं है, आपकी मर्जी पर नहीं है। मोबाइल निर्माता कंपनियों के लिए साफ इंगित है कि किसी भी सूरत में इस ऐप को डिलीट करने या फोटो, मैसेज, कॉल लॉग या फाइल पढ़ने के अधिकार को कम करने का ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। दरअसल सिंधिया जी मोदी की झेप मिटाने की कोशिश कर रहे थे। हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप, कोई मैंडेटरी नहीं है। ये बात क्यों कहनी पड़ी? क्योंकि आईफोन बनाने वाली एप्पल कंपनी ने मोदी के कानून का बाजा बजा कर रख दिया कि अपने उपभोक्ताओं की निजता से खेलने वाला तुम्हारा कानून हम नहीं मानेंगे, किसी भी सूरत में नहीं मानेंगे। और जब हम अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस में सरकारों की दादागिरी नहीं मानते तो आप किस खेत की मूली हैं? भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री की धज्जी उड़ा दी है एप्पल ने। इसलिए एक तरह से गिड़गिड़ा रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री के चेले जी। सीधे कैसे कहते कि आईफोन वालों ने हमारा चेहरा लाल कर दिया है। बिल्कुल डिलीट कर सकते हो आप, सिर्फ इनबिल्ट ऑप्शन है, उसे आप डिलीट कर सकते हो। आप उसको जिस तरीके से अपने फोन पे दूसरे ऐप को दबाओगे और कहोगे डिलीट, वैसे इसको भी दबा सकते हो और कह सकते हो डिलीट। वाह धीरेन्द्र शास्त्री के चेले, वाह, गजब गजब गजब। मान गए कि धीरेन्द्र शास्त्री के चेलों का लेवल क्या होता है। लेकिन अब आपसे वही सवाल पूछते हैं जो शुरू में पूछा था। आईफोन बनाने वाली अमेरिका की एप्पल कंपनी ज्यादा ताकतवर या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जवाब मिल गया होगा। नहीं, मोदी के भक्त सनातनियों, यह सवाल तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम्हारा धर्म तो विवेकानंद, संत तिरुवल्लुवर और रामकृष्ण परमहंस वाले धर्म से ऊपर है ना। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।